हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सीरीज। क्वेश्चन से पहले पैराग्राफ गिवन है। ये पैराग्राफ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में कि x और y जो है वो दो वोलेटाइल लिक्विड्स हैं। वो लिक्विड्स जो इवेपोरेट हो जाते हैं। x का मॉलिक्यूलर वेट दिया गया है 10, y का दिया गया है 40। ठीक है, अब ये जो ट्यूब ली गई है, फिगर पैराग्राफ में जो फिगर गिवन है, इसमें जो ट्यूब ली गई है इसका लेंथ ओवरऑल है 24 सेंटीमीटर। इसके लेफ्ट साइड से कॉटन प्लग करा गया है, जिसको पहले एक्स में सोक करके, मतलब एक्स में डुबा करके, फिर उसके बाद निकाल के राइट साइड लेफ्ट साइड से प्लग करा गया। सिमिलरली ऐसी वाई में कॉटन को वाई में सोक करके फिर यहाँ पे प्लग करा गया है। उसके बाद क्वेश्चन में पैराग्राफ में बोल रहा है कि कुछ प्रोडक्ट जो है एक्स और वाई का रिएक्ट करने के बाद प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है एक्स से डी डिस्टेंस पर, और इस ट्यूब के अंदर इनर्ट गैस भी है। जो ओवरऑल प्रेशर यहाँ पे मेंटेन हो रहा है वो है 180 और टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है 300 केल्विन। ठीक है, एक्स से डी डिस्टेंस पर प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। आगे बोल रहा है कि यहाँ पे हमें कंसिडर करना है कि जो x और y है उनका मॉलिक्यूलर डायमीटर इक्वल है, सेम है, और इनर्ट गैस और ये जो दोनों वेपर वोलेटाइल लिक्विड्स हैं, इनके लिए हमें आइडियल गैस बिहेवियर को कंसिडर करना है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ D इज फाउंड टू बी स्मॉलर देन द एस्टिमेट ऑब्टेन्ड यूजिंग ग्राहम्स लॉ। बच्चों, क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है D, जो D की वैल्यू निकल कर आई है, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेट करी थी, आई थी 16। ये एक्चुअल में ग्राहम्स लॉ के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू कम आ रही है। D की वैल्यू जो है वो कम आ रही है जब हम एक्सपेरिमेंट करके देखते। तो चार जो ऑप्शंस दिए गए, स्टार्टिंग के जो दो ऑप्शन है उनमें बात करिए मीन फ्री पाथ के अकॉर्डिंग कि x का मीन फ्री पाथ ज्यादा है या y का मीन फ्री पाथ ज्यादा है, इस वजह से D की जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो कम आई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना सोल्यूशन। अगर हम मीन फ्री पाथ के अकॉर्डिंग बात करें, जिसका फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल्स टू RT डिवाइडेड बाय √2 पाई T स्क्वायर NA, यानी कि एवोगैड्रो नंबर P। ये होता है मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला, जिसमें टेम्परेचर जो है ओवरऑल मेंटेन करा गया है। ओवरऑल सिस्टम के लिए टेम्परेचर 300 केल्विन मेंटेन करा गया है। प्रेशर ओवरऑल सिस्टम के लिए मेंटेन करा गया है 180। ठीक है, और एवोगैड्रो कांस्टेंट होता है √2 पाई कांस्टेंट होता है। फर्क आ सकता है T से, बट हमें पैराग्राफ में क्लियरली बोला गया है कि मॉलिक्यूलर डायमीटर्स जो है x के लिए और y के लिए, दोनों के लिए इक्वल है। तो ये भी सेम हो गया, यानी कि मीन फ्री पाथ तो दोनों का सेम होगा। तो हम क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट गिवन है उसे A और B ऑप्शन तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि मीन फ्री पाथ दोनों के लिए सेम है। तो A और B तो हमारा कैंसिल आउट हो गया। C और D ऑप्शन पे चलते। C और D ऑप्शन में बात करी गई है इंक्रीज्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी, मतलब कि जो कोलिजन की फ्रीक्वेंसी है वो या तो x की ज्यादा होगी, इस वजह से D की वैल्यू कम आ रही है, या फिर y की ज्यादा होगी, इस वजह से D की वैल्यू कम आ रही है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए D की वैल्यू 16 आ रही है। तो अगर हम थियोरेटिकली देखें ग्राहम्स लॉ के अकॉर्डिंग, और अगर 24 में से 16 माइनस करें तो आता है 8, तो बचा हुआ ये आएगा 8। ठीक है, अब कुछ भी हो, x की वैल्यू जो है, मतलब D की वैल्यू जो है वो ज्यादा आ रही है, बट एक्सपेरिमेंटली कम आ रही है। ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि x का जो कोलिजन्स है इनर्ट गैस के साथ वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू y, तभी कोलिजन ज्यादा है, इस वजह से D की वैल्यू कम हो जा रही है। यानी कि इंक्रीज्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ x विद द इनर्ट गैस एज कंपेयर टू दैट ऑफ y विद द इनर्ट गैस। ऐसा नहीं है कि y जो है वो उसमें कोलिजन फ्रीक्वेंसी नहीं है इनर्ट गैस के साथ, उसमें भी है, बट x की ज्यादा है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन निकल कर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर D। So I hope all of you understand very well. Thank you and best of luck.